नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत हर रोज बद से बदतर होती जा रही है। अभी तक उसे आर्थिक रूप से कोई बड़ी मदद नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान की सरकार इस मुश्किल स्थिति से निकलने के लिए हर चंद कोशिश कर रही है, लेकिन वो लगातार नाकाम हो रही है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की उखड़ती सांसों को काबू में करने के लिए एक इकोनॉमिस्ट ने एक बड़ा ही अजीब सा तरीका सुझाया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार को 5,000 रुपए का नोट तुरंत बंद कर देना चाहिए। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री अम्मार खान ने सुझाव दिया है कि मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को अपने 5,000 रुपए के नोट का चलन बंद कर देना चाहिए, जो कि सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा मूल्य का नोट है। वायरल हो रहे खान के एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है कि भारत में इस फॉर्मूले ने जबरदस्त तरीके से काम किया और इस कदम से टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखी गई। यहां पर गौरतलब यह भी है कि भारत ने नवंबर 2016 में देश में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद कर दिया था, नोटबंदी कर दी गई थी। 5,000 रुपए का नोट पाकिस्तान की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। आमतौर पर इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि पाकिस्तान जैसे आर्थिक संकट की स्थिति में देश की सबसे बड़ी करेंसी को चलन से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लैक मनी सबसे ज्यादा इसी तरह की करेंसी में रखी जाती है। अगर 5,000 रुपए के नोट को पाकिस्तान की सरकार बंद कर देती है तो हो सकता है कि लोग जमा करके रखे गए पैसे को एक्सचेंज के लिए बाहर निकालें। इससे मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ सकता है। अम्मार खान ने अपने पॉडकास्ट में आगे फिर बताया कि पाकिस्तानी इकोनॉमी में लगभग 8 खरब रुपए बिना जांच के सर्कुलेशन में है और ये नगदी देश में खपत बढ़ाने का काम कर रही है, जबकि इससे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि ये पैसा वित्तीय संकट से घिरे देश में महंगाई को लगातार बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज्यादातर लेन देन नकदी में ही होता है, जबकि देश आयात अमेरिकी डॉलर में करता है। ऐसे में इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने तर्क देते हुए कहा कि इन 5,000 रुपए के नोटों का कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। देश के बैंकों में नकदी की समस्या है और ये बड़ा कारण है कि वो लोन देने में भी सक्षम नहीं है। अम्मार खान के मुताबिक अगर 5,000 रुपए के रूप में चलन में मौजूद 8 खरब रुपए देश के बैंकों में वापस आ जाएं, तो अचानक आपके पास सरप्लस पैसा उपलब्ध हो जाएगा, जो आर्थिक संकट से उबरने में मददगार होगा। किसी भी देश में नोटबंदी के फैसले पर विरोध तो होता ही है। भारत में भी आपने देखा होगा। अम्मार खान ने अपने पॉडकास्ट में इस बात का भी जिक्र किया है। उन्होंने 5,000 रुपए के नोट पाकिस्तान में बंद करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसका विरोध होगा, लेकिन ये नोट आमतौर पर बड़े आदमियों के पास ही हैं, इसलिए आम आदमी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक हालात की वजह से पाकिस्तान अभी तक पूरी दुनिया से अरबों रुपए का कर्ज ले चुका है। देश के ऊपर कुल कर्ज और देनदारी 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है। ये देश की जीडीपी का 89% है। वहीं इस कर्ज में करीब 35% हिस्सा केवल चीन का है। इसमें चीन के सरकारी वाणिज्यिक बैंकों का जो कर्ज है वो भी शामिल है। पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है, जो फरवरी 2022 में 25.1 अरब डॉलर था। अब अगर बात अपने देश भारत की करें तो यहाँ की सबसे बड़ी करेंसी आप सभी को पता है 2,000 रुपए का नोट है। इसे साल 2016 में 1,000 रुपए के नोट के बंद होने के बाद शुरू किया गया। भारत में 2,000 रुपए के एक नोट से करीब 20 किलो आटा खरीद सकते हैं और इसी तरह पाकिस्तान में मौजूदा समय में पाकिस्तान के सबसे बड़े नोट 5,000 रुपए से 40 किलो आटा खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर डॉलर के मुकाबले दोनों देशों की करेंसी की वैल्यूएशन की बात की जाए तो डॉलर के मुकाबले भारत के 1 रुपए की वैल्यू 81.76 रुपए है। वहीं पाकिस्तान के 1 रुपए की वैल्यू 284 रुपए 13 पैसे है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान में 5,000 रुपए के नोट का चलन बंद करने को लेकर के जो वहां के अर्थशास्त्री कह रहे हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।